सीकर से ये पहली खबर, जहां श्री श्री 1008 राघवाचार्य जी महाराज का परलोक गमन हो गया है। आपको बता दें कि प्रदेश और शेखावाटी में शोक की लहर है। सुबह नहाते समय पैर फिसलने से गिर गए थे महाराज और निजी अस्पताल में उनका देवलोक गमन हुआ है। तो जानकीनाथ बड़े मंदिर के पीठाधीश्वर थे राघवाचार्य जी महाराज। तो श्री श्री 1008 राघवाचार्य जी महाराज जिनका परलोक गमन हो गया है। सीकर से ये खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रदेश और शेखावाटी में शोक की लहर है। सुबह नहाते समय पैर फिसलने से गिर गए थे महाराज और निजी अस्पताल भी उन्हें ले जाया गया, जहां उनका इलाज भी किया गया, लेकिन निजी अस्पताल में ही देवलोक गमन हुआ महाराज का। और जानकीनाथ बड़े मंदिर के पीठाधीश्वर थे राघवाचार्य जी महाराज। सीकर में श्री श्री 1008 राघवाचार्य जी महाराज का परलोक गमन हो गया है। आपको बता दें कि प्रदेश और शेखावाटी में शोक की लहर है। सुबह नहाते समय उनका पैर फिसल गया था, जिस कारण महाराज को अस्पताल भी ले जाया गया। तो निजी अस्पताल में ले जाने पर इलाज के दौरान देवलोक गमन हो गया महाराज जी का, राघवाचार्य जी का। और आपको हम ये भी बता दें कि राघवाचार्य जी महाराज जो थे वो जानकीनाथ बड़े मंदिर के पीठाधीश्वर थे। सुबह नहाते समय पैर फिसलने से गिर गए थे महाराज। जानकीनाथ बड़े मंदिर के पीठाधीश्वर थे श्री श्री 1008 राघवाचार्य जी महाराज, जिनका परलोक गमन हो गया है। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं नीचे, ये श्री श्री 1008 राघवाचार्य जी महाराज की तस्वीर है, जिनका आज परलोक गमन हो गया है। नहाते समय उनका पैर फिसला, जिसके कारण ये हादसा हुआ है। और ज्यादा जानकारी लेंगे हम सीकर संभाग प्रभारी रमेश शर्मा से। रमेश जी, राघवाचार्य जी महाराज जिनका निधन हो गया है, नहाते समय उनका पैर फिसला और शायद चोट गंभीर रही होगी। राखी, बताना चाहूंगा कि आज सुबह पहले ही प्रदेश भर में एक दुखद समाचार मिला है कि जानकीनाथ बड़े मंदिर के पीठाधीश्वर हैं राघवाचार्य जी महाराज, उनका देवलोक गमन हुआ है। और निश्चित रूप से इस दुखद समाचार के बाद उनके शिष्यों में तो शोक की लहर है ही, साथ में जो लोग उनको जानते थे उनके लिए भी एक दुखद समाचार ये है। और राघवाचार्य जी महाराज का जो जीवन रहा है राखी, वो हमेशा आध्यात्मिक रूप और विद्वान व्यक्तित्व के वो धनी रहे हैं। उन्होंने अपना जीवन है लोगों को आध्यात्मिक रास्ते में ले जाना और समाज सेवा के प्रति समर्पित रहा। उन्होंने अपने ज्ञान और अनुभव से लोगों को सदैव सदमार्ग चलने का उपदेश देते रहते थे। और कहा जा सकता है कि वे एक महान वेदांती और भक्त संत थे, जिन्होंने हमेशा अपने ईश्वर के प्रति लोगों की आस्था रखते थे। और ये बड़ा ही दुखद समाचार सुबह मिला है। लोगों का रवासा धाम में पहुंचना शुरू हुआ है और साथ में ही उन्होंने अपनी एक अहम भूमिका गुरु के रूप में निभाई है। उनके आज भी गौ सेवा बड़ी सेवा वो मानते थे। बड़ी गौशाला आज भी रवासा पीठ में चल रही है। साथ में वेद पाठशालाएं उन्होंने शुरू की थी। तो कहा जा सकता है कि उनका जो जीवन है वो बड़ा ही समाज सेवा के प्रति रहा, लोगों के प्रति लोग उनके बड़े भक्त थे। रमेश जी, अगर मेरा मानना अगर गलत नहीं है तो राघवाचार्य जी ने
जो राम मंदिर के लिए जो आंदोलन हुआ था उसमें भी अपनी सहभागिता निभाई थी, क्योंकि धर्म और सनातन को लेकर के वो एक मजबूत स्तंभ के रूप में उभर कर सामने आए। बिल्कुल राखी, राम मंदिर में तो उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी, साथ में गलता पीठ जो जयपुर में है उनमें भी उनका बड़ा पद है। और वे हमेशा ही एक छवि धनी रहे, राजनेताओं के गुरु रहे। स्वर्गीय भगत सिंह जी शेखावत जो देश के उपराष्ट्रपति भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे, उनके शिष्य रहे। तो ये राजनेता की बात करें, चाहे धार्मिक बात करें, चाहे सामाजिक जन आंदोलन की बात करें, और सबसे बड़ी बात ये रही रवासा पीठेदार की, उन्होंने बालिका शिक्षा पे बहुत बड़ा उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। बालिका शिक्षा में हमेशा वो अग्रणी भूमिका निभाते थे। आज भी उनकी वेद पाठशालाएं चल रही है, वेद के प्रति उनकी आस्था रही। तो राखी कहा जा सकता है कि राघवाचार्य केवल शेखावटी में नहीं बल्कि प्रदेश में एक अहम साधु संत के रूप में माने जाते थे। और इस दुखद समाचार के बाद प्रदेश भर के साधु संत है उनका पहुंचना वहां शुरू हो गया है रवासा धाम में। देवलोक गमन का टाइम उनकी जो कितना रहेगा वो एक अभी हमारे पास पहुंचा नहीं है, लेकिन आज एक दुखद समाचार शेखावटी के लोगों के लिए है। बिल्कुल रमेश जी, कोई स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत तो नहीं रही है, या फिर अचानक से आज ये जो हादसा हुआ है इसी के कारण ये घटना सामने निकल कर आई? राखी, अपने दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि सुबह महाराज श्री जल्दी, जैसे कि साधु संत से सुबह 5 बजे उनका स्नान ध्यान होता था, नहाने के वक्त ये हादसा हुआ। उनका पैर फिसलने के बाद वो गिर गए थे। गिरने के बाद उनको एक निजी अस्पताल में सीकर उनके शिष्य लेके आए थे, जहां उन्हें देवलोकन गमन का डॉक्टरों ने चिकित्सकों ने कह दिया था, लेकिन एक बहुत बड़ा वक्त नहीं लगा। और कहा जा सकता है कि कोई बहुत बड़ा इलाज इनका कहीं निजी चिकित्सालय में नहीं चला है। आज सुबह का ये घटनाक्रम हुआ है। अब डॉक्टरों का ये भी मानना है कि दिल का दौरा भी हो सकता है, गिरते समय कहीं उनके सर में भी चोट हो सकती है, लेकिन फिलहाल डॉक्टरों ने इसका अभी कोई खंडन नहीं किया है कि उनका देवलोकन का कारण क्या रहा। लेकिन प्राथमिक तौर पे 2 ही कारण माने जाते हैं कि गिरने के बाद या तो दिल का दौरा है, उस वजह से महाराज श्री गिरे हैं, या फिर उनके कोई गिरने के बाद कहीं लगी है। तो निजी चिकित्सालय में लाए थे, पर निजी चिकित्सालय में भी राखी कोई ज्यादा वक्त चिकित्सकों ने नहीं लिया था कि चिकित्सकों ने चिकित्सालय में भर्ती करने के तुरंत बाद ही महाराज श्री का देवलोक गमन का समाचार उनके शिष्यों को बता दिया था। रमेश जी, आज तो खासी भीड़ लगेगी आम जनता की महाराज जी के अंतिम दर्शन के लिए। बिल्कुल, जैसे ही अभी समाचार सब लोगों के पास पहुंच रहे हैं तो काफी कहा जा सकता है कि रवासा पीठवादीश्वर एक बड़ा पीठ है। काफी जनप्रतिनिधियों का भी वहां पहुंचना होगा, और जो उनके बड़े शिष्य रहे हैं पूरे देश भर में वो लोग भी पहुंच रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया रमेश जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो निजी अस्पताल में देवलोक गमन हुआ है।